वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 5 लॉज ऑफ मोशन में इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। देखिए, अभी तक हम लोग चैप्टर 4 तक डिस्कस कर चुके हैं अबाउट 20 to 25 क्वेश्चंस इन एवरी चैप्टर। सो आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बट वीडियो भी आप शेयर कर दो और अगर आप पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बढ़ते अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, A block of mass 2 kg is placed on a plane surface। मतलब एक ब्लॉक है कितने केजी का, 2 kg का, और उसको एक प्लेन सरफेस पे रख दिया गया है। तो मैं सपोज कर रहा हूं, ठीक है, लेट्स से कि ये एक प्लेन सरफेस है, ठीक है। अब इस पे कोई ब्लॉक रखा हुआ है, तो चलिए ब्लॉक भी रख देते हैं, है ना। ये मान लिया, ये हमने एक ब्लॉक रख दिया दिस, ठीक है। यहाँ पे ये हमने एक ब्लॉक रख दिया कितने केजी का, 2 kg का, ठीक है। ये ब्लॉक हमने रखा हुआ है 2 kg का। अब इसमें कह रहे हैं कि द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0.4, मींस टू से जो म्यू एस है वो है 0.4। When a force 2.8 Newton force is applied on the block parallel to the surface of the मतलब अब इस पे ब्लॉक पे अप्लाई किया जा रहा है कितना, 2.8 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। सो कह रहे हैं कि द फोर्स फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सर्फेसिस। देखिए, आप बात ध्यान समझिए, यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.4। तो अगर हम यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एफ एस निकालेंगे तो वो होता है म्यू एस आर, या फिर ये कह सकते हैं म्यू एस एन। एन क्या होता है, रिएक्शन फोर्स। तो जितना mg नीचे काम करता है उतना ही रिएक्शन फोर्स ऊपर काम करता है mg, ठीक है। ये r के बराबर होता है या n के बराबर होता है। तो यहां से अगर हम निकालना चाहेंगे, सो 0.4 r की जगह पे क्या लिखेंगे, mg। तो यहां से आ जाएगा 0.4 इंटू एम। तो एम की वैल्यू कितनी है, तो एम की वैल्यू है 2 kg, और जी की वैल्यू कितनी है, तो जी की वैल्यू है 10। अभी हम एज्यूम कर रहे हैं कि 10 है। सो जब हम इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा यहाँ पे 8 न्यूटन। यहाँ पे कितना आएगा, 8 न्यूटन। अब यहां से आप बात समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, यहां पे जो फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा है वो है 8 न्यूटन। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो भी इस पे फोर्स लगा रहे हैं इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है, देखिए आप इसको बिल्कुल ध्यान से इसको पहले समझिए, क्या इसमें प्रोसेस क्या होता है समझिए। सपोज दैट ये ब्लॉक है, ठीक है, ये ब्लॉक है और ये इस सरफेस पे यहां पे इस तरीके से यहां पे ये रखा हुआ है, ठीक है। दिस, मान लीजिए ये यहां पे रखा हुआ है, ठीक। ये बात समझ में आ गई आपको। तो जब ये सरफेस पे यहां पे रखा होता है तो इस पे लगता है फ्रिक्शन। अब ध्यान समझिए, यहां पे 8 न्यूटन फोर्स आया है, फ्रिक्शनल फोर्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हम लोग यहां पे फोर्स लगा रहे होंगे, ठीक है, जो भी हम लोग यहां पे फोर्स लगा रहे होंगे, सपोज दैट हमने फोर्स लगाया 4 न्यूटन, तो इस पे फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में काम करेगा 4 न्यूटन का। जब तक हम 8 न्यूटन तक नहीं पहुंच जाएंगे तब तक इस पे फ्रिक्शनल फोर्स लगता रहेगा। और कहां तक लगता रहेगा, 8 न्यूटन। मतलब ये आप ये समझ सकते हो कि ये फ्रिक्शनल वैल्यू की फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। तो जब आप 4 न्यूटन लगा रहे हो तो 4 न्यूटन वर्क करेगा, 7 न्यूटन लगा रहे हो 7 न्यूटन फ्रिक्शनल फोर्स वर्क करेगा। मतलब जो भी फोर्स आप लगा रहे हो उतना इस पे फ्रिक्शनल फोर्स वर्क करेगा जब तक कि ये 8 न्यूटन तक नहीं पहुंच जाता। लेकिन आप जैसे अगर 9 न्यूटन लगाओगे तो इसके बाद क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट चलना शुरू कर देगा और इसमें जो फ्रिक्शनल फोर्स इसका बढ़ेगा। यहाँ पे जो सरफेस और ब्लॉक के बीच में जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स हो सकता है वो है 8 न्यूटन। इसके आगे फ्रिक्शनल फोर्स नहीं बढ़ेगा। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2.8 न्यूटन। क्यों, क्योंकि जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स है वो है 8 न्यूटन। यानी जब तक 8 न्यूटन तक हम लोग नहीं पहुंच जाएंगे तो जितना भी फोर्स हम लगा रहे होंगे उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा और ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल मूव नहीं करेगा, अपनी जगह से मूव नहीं करेगा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू कॉन्टैक्ट सर्फेसेस, देखिए यहाँ पे म्यूएस गिवन है, म्यूएस कितना है √3। सो कह रहे हैं कि व्हाट इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन देम, एंगल ऑफ फ्रिक्शन कितना है। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो होता है दिस इज कॉल्ड tan थीटा, ये होता है म्यूएस के इक्वल्स। तो म्यूएस इक्वल्स tan थीटा, यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे। और हमें मालूम है कि tan थीटा में √3 जो वैल्यू होते हैं वो होती है tan 60 डिग्री की। तो यहां से थीटा इक्वल टू यानी एंगल ऑफ फ्रिक्शन आएगा 60 डिग्री। दिस विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए। इन ए सर्कस a motorcyclist goes around a circular track of radius small r in a vertical plane. So कह रहे हैं कि what is the at the highest point on his track the minimum velocity is। देखिए ये क्वेश्चन आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट समझिए। कैसे समझिए, सपोज दैट मान लीजिए ये हमने एक सर्कुलर ट्रैक बना दिया। अब इस सर्कुलर ट्रैक में कोई मोटरसाइकिलिस्ट इस तरीके से मूव हो रहा है, यहां पे इस तरीके से मूव हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से मूव हो रहा है। तो जब ये अपने हाईएस्ट पॉइंट यहां पे पहुंचेगा तो किसी भी पॉइंट पर जो मिनिमम वेलोसिटी का फार्मूला होता है वो होता है √GR3 + 2 cos थीटा, 3 + 2 cos थीटा, जहां cos थीटा क्या है तो ये है एंगल फ्रॉम दिस। मतलब अगर हम यहां पे एंगल देखें तो ये एंगल 0, और जब ये घूम के यहां तक पहुंच जाएगा दिस पॉइंट तो यहां पे एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। वैसे जनरली जब कोई यहां पे आर का मतलब क्या होता है, इस सर्कुलर पथ का रेडियस। जैसे मान लीजिए कोई हम स्ट्रिंग लेते हैं उसको तेजी से घुमाते हैं तो यहां पे आर की जगह पे उस स्ट्रिंग की लेंथ आ जाएगी, क्योंकि जो भी स्ट्रिंग की लेंथ होगी वही उस सर्कल का रेडियस बनेगा। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा √GR3 + 2 cos थीटा। नाउ वी पुट थीटा इक्वल्स 180 डिग्री। सो यहां से आ जाएगा √GR3 + 2 cos 180 डिग्री। तो cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो यहां से आ जाएगा GR3 - 2। सो फाइनली आंसर आ जाएगा √GR। ये मिनिमम मान लीजिए मिनिमम वेलोसिटी है जो इसके हाईएस्ट पॉइंट पे होनी चाहिए। इफ अगर यहाँ पे r की वैल्यू गिवन होती तो हम यहाँ पे वैल्यू रख करके इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल सकते थे। ये वो मिनिमम वैल्यू है जो इस मोटरसाइकिलिस्ट की होनी ही चाहिए, अदरवाइज क्या हो मतलब ऐसे गिर जाएगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ए ब्लॉक ऑफ मास 10 kg स्लाइडिंग डाउनवर्ड on an inclined plane at an angle 30 degree with the horizontal. The coefficient of kinetic friction between the block and surface is 0.5. So can I find the acceleration of the block? हमें acceleration of the block बताना है, तो समझिए ध्यान से। यहां पे जैसे हमने मान लिया कि ये एक, ठीक है, इस तरीके से लेट मी मूव दिस, हेयर इट इज। ये मान लिया कोई इंक्लाइन प्लेन है जिसका जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है दैट इज 30 डिग्री। अब यहां पे हुआ क्या है समझिए ध्यान से। यहां पे एक ब्लॉक रखा हुआ है और ये ब्लॉक जो है कितने केजी का, 10 केजी का है, एंड दिस ब्लॉक इज स्लाइडिंग। तो देखिए इसका जो mg होगा वो नीचे काम करेगा, mg cos थीटा, आई नो इधर काम करता है mg cos थीटा और इधर काम करता है mg sin थीटा, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा fs। अब इन दोनों का रिजल्टेंट होगा वही इसको एक फोर्स प्रोवाइड कराएगा। तो हम यहां पे लिखेंगे mg sin थीटा माइनस fs मतलब फ्रिक्शनल फोर्स। और सरफेस के परपेंडिकुलर क्या काम करता है, रिएक्शन फोर्स n। सो हम यहां पे लिखेंगे mg sin थीटा माइनस fs की जगह पे क्या लिखेंगे, μs n। ठीक है, अब यहां पे mg
साइन थीटा माइनस म्यू एस, एन की जगह पे क्या लिखेंगे तो एन के इक्विवेलेंट क्या होगा mg cos थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे mg cos थीटा। सो फाइनल यहाँ पे mg कॉमन आ जाएगा तो ब्रैकेट में बचेगा साइन थीटा माइनस म्यू एस cos थीटा। क्लियर। अच्छा f यहाँ पे हमें क्या बताना है, हमें यहाँ पे एक्सीलरेशन बताना है, तो f इक्वल्स क्या होता है ma। सो m से m कैंसिल आउट, फाइनली a जो आया है वो आया है g साइन थीटा माइनस म्यू एस cos थीटा। क्लियर हो गई बात। अब यहां पे हम लोग सारी वैल्यू रखेंगे, ठीक है। जहां पे जैसे g की वैल्यू 9.8 साइन 30 डिग्री माइनस म्यू एस, सो म्यू एस कितना गिवन है 0.5, मतलब यहां पे आप इसको म्यू के कंसीडर कर सकते हो क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन है, बट इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और तो म्यू के 0.5 एंड cos 30 डिग्री। अब यहां पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 9.8 साइन 30 की वैल्यू 1/2 माइनस 0.5 इंटू √3/2। सो यहां पे आ जाएगा, इस पॉइंट को हटाएंगे यहां 0 आएगा, ठीक है, यहां पे 0 आ जाएगा, इससे ये 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा 9.8 1/2 माइनस √3/2। तो यहां पर जब हम लोग एलसीएम लेंगे 9.8 यहां पे वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, और इन ब्रैकेट यहां पे जब हम लोग एलसीएम लेंगे दैट इज 4, यहां पे 4 है, तो आ जाएगा 2 माइनस √3। क्लियर है। तो अब यहां से आ जाएगा 9.8 इंटू 2 माइनस 1.732 अपॉन 4। सो यहां से आ जाएगा 9.8 इंटू 0.862/4। क्लियर होगी बात। अब हम इसको हम लोग यहां पे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करने पर जब हम लोग 9.8 का मल्टीप्लाई करेंगे 0.268 एंड देन डिवाइडेड बाय 4, तो यहां से ये लगभग आ जाएगा एक्सेलरेशन 0.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा, ये इसका फाइनल एक्सेलरेशन होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें कहा गया है कि अ 75 kg मैन स्टैंड इन अ लिफ्ट, एक लिफ्ट पे 75 kg का मैन है। व्हाट फोर्स डज द फोर्स एक्सर्ट ऑन हिम व्हेन द एलिवेटर स्टार्ट्स मूविंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, g इक्वल्स 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि ये एक एलिवेटर हम लोगों ने मान लिया, ठीक है। सपोज दैट दिस इज एलिवेटर और यहां पे कोई आदमी खड़ा है, ठीक है, कितने केजी का 75 केजी का। नाउ दिस एलिवेटर इज गोइंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सिंपल सी बात है, इसका mg किधर काम कर रहा होगा, इसका mg नीचे काम कर रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन, और एक फोर्स ऊपर की तरफ काम कर रहा होगा जो इस एलिवेटर को ऊपर की तरफ लेके जा रहा होगा। तो हम ये जाने कि अगर ये फाइनली एलिवेटर ऊपर की तरफ जा रहा है दैट मीन्स f ज्यादा होगा और mg कम होगा इक्वल टू ma। सो f इक्वल्स क्या आ जाएगा, m कॉमन आ जाएगा g प्लस a। सो f यहां पे कितना आ जाएगा, m है 75, g है 10 प्लस 2, सो यहां से आ जाएगा 75 इंटू 12, सो 12 5 60 एंड 12 से दिस, इतने न्यूटन का फोर्स इस पे लग रहा होगा। देखिए जितने न्यूटन, ये जो रिएक्शन फोर्स है ये आप मान सकते हैं कि दिस इज द रिएक्शन फोर्स विच एक्सर्ट द फ्लोर ऑन द पर्सन। क्लियर हो गई बात। सो आंसर हमारा आएगा 900 न्यूटन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर ये एलिवेटर फाइनली ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फोर्स ज्यादा है और ये डाउनवर्ड फोर्स कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ए पर्सन ऑफ मास 50 kg स्टैंड ऑन अ वेटिंग स्केल ऑन अ लिफ्ट। अब ये भी क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है। देखिए मान लिया कि ये एक एलिवेटर है, सिमिलरली एज प्रीवियस क्वेश्चन, बट यहां पे क्या हुआ है, यहां पे एक वेटिंग स्केल भी है, ठीक है, ये हमने मान लिया वेटिंग स्केल है और इस पे कोई आदमी खड़ा है यहां पे, मतलब अब ये फ्लोर पे नहीं है, यहां पे ये इस तरीके से ये आदमी इस वेटिंग मशीन में खड़ा है। अब क्या हो रहा है
कि द लिफ्ट इज डिसेंडिंग विद डाउनवर्ड एक्सेलरेशन 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये अब लिफ्ट नीचे जा रही है विद 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। तो सिंपल सी बात है, इसका बिल्कुल वैसे ही mg काम कर रहा होगा और इस पे एक फोर्स F भी ऊपर काम कर रहा होगा अब भी, क्योंकि अगर ये फोर्स काम न करता तो ये एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से नीचे जाता, बट ये कितना जा रहा है, केवल 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ठीक, सो करें व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ वेटिंग स्केल, इस वेटिंग स्केल की रीडिंग क्या होगी। तो यहां पर भी हमें केवल बताना होगा यही रिएक्शन फोर्स, जो रिएक्शन फोर्स किधर लगता है, ऊपर की तरफ, यही रिएक्शन फोर्स हमें n बताना है। तो देखिए फाइनली ये जा रहा है नीचे की तरफ, मतलब mg ज्यादा होगा n कम होगा, ठीक है, इक्वल टू ma। तो बताइए यहां से n इक्वल टू क्या आएगा, तो m कॉमन आ जाएगा, जब ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, दैट इज g माइनस a। तो m की वैल्यू कितनी है, तो m की वैल्यू 50 kg है, g की वैल्यू 10, a की वैल्यू कितनी है 9 मान लेते हैं, या इसको हम मान लेते हैं 9.8। तो यहां से आ जाएगा 50 इंटू 0.8, सो यहां से आ जाएगा 40 न्यूटन। इसका मतलब यह हुआ इस वेटिंग स्केल की रीडिंग कितनी होगी, 40 न्यूटन। क्लियर हो गई बात, इस वेटिंग स्केल की रीडिंग आ जाएगी 40 न्यूटन। सो वेरी सिंपल क्वेश्चंस। पहले वाले में क्या था, लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही थी तो F में से माइनस किया mg। इस बार क्या हुआ है, लिफ्ट डाउनवर्ड आ रही है तो हम लोग mg में से इसको F को माइनस करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A body having mass 0.4 kg is rolled in a vertical circle making 2 revolutions per second. If the radius of the circle is 1.2 meter, find the tension of the string when the body is these condition, इन conditions में है। तो देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने एक ऐसे ही जिसमें एक मोटरसाइकिलिस्ट था वो लिया था, हम लोग इसमें भी ऐसे ही करेंगे। देखिए मान लीजिए कि एक वर्टिकल सर्किल है, ठीक है। अब इस वर्टिकल सर्किल का जो रेडियस है, या कह सकते हैं जिस धागे से इसको घुमाया जा रहा है, वो है 1.2 मीटर, ठीक। अच्छा, इसका जो रिवॉल्यूशन रेट है वो है 2 आरपीएस, n इक्वल टू कितना, 2 आरपीएस, 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। तो हम लोग क्या करेंगे, समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले हम लोग एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे जो कि होता है 2 पाई एल। तो यहां से आ जाएगा 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। क्लियर है। अब हम लोग यहां पे फार्मूला लगाएंगे, समझिए ध्यान से। 2 आरपीएस इसका क्या है, n है, मतलब जो जिस रेट से रोटेट कर रहा है। m कितना है, तो m है 0.4 kg। अब ध्यान समझिए, किसी भी पॉइंट पर जब सपोज दैट ये यहां पे होगा, मान लीजिए ये यहां पर होगा, तो जब ये बॉडी यहां पर होगी तो सिंपल सी बात है इसका mg नीचे काम करेगा, ठीक है। लेट मी चेंज दिस कलर ऑफ द पेन। देखिए mg इसका इधर नीचे काम करेगा और टेंशन भी काम करेगा सेंटर की तरफ, और यही दोनों मिल करके इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएंगे, यानी T प्लस mg इक्वल्स mr ओमेगा स्क्वायर, mr ओमेगा स्क्वायर। तो यहां से T इक्वल्स क्या आएगा, तो यहां से m कॉमन आ जाएगा, r ओमेगा स्क्वायर माइनस g। देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स Fc का जो फार्मूला होता है वो तो होता है mv स्क्वायर अपॉन r, लेकिन जब हम लोग v इक्वल्स r ओमेगा पुट करेंगे तो Fc का फार्मूला आ जाता है mr ओमेगा स्क्वायर, ठीक। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे, ठीक। वैल्यूज सबसे पहले m की 0.4 kg, r सो r है 1.2, ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा कितना आया था 4 पाई, तो यहां से आ जाएगा 16 पाई स्क्वायर माइनस g, g की वैल्यू कितनी हम मानेंगे यहाँ पे 9.8, ठीक है। तो जब हम लोग पूरी वैल्यू सॉल्व करेंगे तो यहां से t इक्वल्स निकल के आएगा, t की वैल्यू आएगी 0.4 17.97। सो फाइनली जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 71.88 न्यूटन। क्लियर है। सो ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर। अब देखिए जब हम लोग डाउनवर्ड टर्म निकालेंगे, डाउनवर्ड पॉइंट मतलब लोएस्ट पॉइंट पर जब इसका टेंशन निकालेंगे, तो बताइए mg इधर काम कर रहा होगा, ठीक है, T ऊपर काम कर रहा होगा, और इन दोनों का रिजल्टेंट ही इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएगा। सो करना कुछ नहीं है,
ये आप लोग अपने में से सॉल्व करेंगे। हम लोग यहाँ पे रखेंगे t माइनस एम जी, क्योंकि इस बार इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, और इक्वल टू करेंगे एम आर ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है? तो यहां से t इक्वल्स आ जाएगा एम जी प्लस एम आर ओमेगा स्क्वायर, मतलब जहां पे ये माइनस था, ठीक है, अब यहां पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? सो आपको ये पूरा अपने आप में से सॉल्व कर लेना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक टू masses of 5 kg and 3 kg are suspended with the help of massless inextensible string as shown in below diagram। ये यहाँ given है। So कह रहे हैं T1 and T2 when whole system is going, calculate T1 and T2। तो let's say कि ये है T2 and let's say this is T1। T1 and T2 हमें फाइंड आउट करना है when the whole system is going upward with an acceleration 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो देखिए यहां पे हम लोग एक एक ब्लॉक लेंगे। फॉर 3 kg ब्लॉक, फॉर 3 kg ब्लॉक, तो जब हम लोग 3 kg ब्लॉक लेंगे तो यहां पे इस ब्लॉक को कंसीडर नहीं किया जाएगा और ये फाइनली जा रहा है ऊपर की तरफ। तो यहां इसका मतलब ये हुआ कि ये T1 ज्यादा होगा, तो यहां से हम लोग लिखेंगे T1 माइनस 3g, क्योंकि नीचे की तरफ क्या काम कर रहा होगा, नीचे की तरफ 3g काम कर रहा होगा, इक्वल टू एम ए, दैट इज 3 इंटू 2, क्योंकि 2 इसका क्या है, एक्सेलरेशन है। तो यहां से T1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3g प्लस 6, g की वैल्यू कितनी है, तो g की वैल्यू है 9.8 प्लस 6। सो जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 29.4 प्लस 6, तो यहां से आ जाएगा 35.4 न्यूटन। ये आ जाएगी T1 की वैल्यू। आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जब हम T2 को कंसीडर करेंगे, समझिएगा ध्यान से, जब हम लोग T2 को कंसीडर करेंगे तो हम यहाँ पे ब्लॉक लेंगे 5 kg। अब जब ब्लॉक 5 kg लगेंगे तो बताइए इसके नीचे भी अभी 3 kg लगा हुआ है, यानी ये भी इस पर एक्ट करेगा। तो जब हम यहाँ पे वैल्यू लेंगे फॉर 5 kg ब्लॉक, तो बताइए ऊपर जा रहा है यानी T2 ज्यादा होगा, तो T2 माइनस यहां पे हम लोग क्या लेंगे 8g। क्यों, 5g ये और 3g ये, तो 8g इक्वल टू 5a, और जो कि कितना है, a की वैल्यू कितनी है 2, तो यहां से T2 इक्वल टू आ जाएगा 10 प्लस 8 इंटू 9.8, तो यहां से आ जाएगा 10 प्लस, अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 8 8 64, कैरी 6, 8 9 72, 78। सो यहां से आ जाएगा 88.4 न्यूटन। ये आ जाएगा दूसरा टेंशन। ठीक है, T2 आ जाएगा 88.4 न्यूटन का और T1 आ जाएगा 35.4 न्यूटन। आई होप ये क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।